प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे जो लिखा है, जो हारा वो हमारा, यानी जो हारा वो भी हमारा, जो जीता वो हमारा। जो जीता वो तो सिकंदर होता ही था, जो हारा वो भी सिकंदर। और इन पंक्तियों के साथ मैं शुरुआत करता हूं कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। यही बड़ा कठिन काम होता है, असफलता स्वीकार करने लायक होती नहीं, कोई स्वीकार कर नहीं पाता। और इसीलिए जो इस सीरीज में बोलने आया है तो उसने सबसे पहले एक काम किया है कि उसने अपनी असफलता को स्वीकारा है। और असफलता को जो स्वीकारेगा नहीं, उसको सफलता पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इस सीरीज में आकर के बोलना, लोग अपनी इंसल्ट भी समझते हैं कि हार हम जाएंगे तो इससे पक्का हो जाएगा कि मेरा नहीं हुआ है। यार आपका नहीं हुआ है, कम से कम आपको तो पक्का ही पक्का है। तो असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। और अगली लाइन बच्चन जी लिखते हैं, क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। तो मैं चाहता हूं कि जिसकी जो कमी रह गई वो अपना तो देखे, अपना तो सुधार करे ही। यदि वो अपनी कमी हमें भी दिखा दे, अपनी कमी हमें भी बता दे, तो हम भी सुधार कर लेंगे। इसलिए जो हारा वो भी हमारा में हम कमियों की बात करते हैं, हम दोषों की बात करते हैं, हम गलतियों की बात करते हैं। वो कौन सी गलतियां कर गए हम, वो कौन सी चूक कर गए जिससे हम निशाना सही जगह पर नहीं लगा पाए। और बहुत सारे ऐसे लोग हुए कि जो एज की वजह से बाहर हो गए, माने उसी नंबर पर ज्यादा एज वाले सिलेक्शन में आ गए और उसी नंबर को करने के बाद कम एज वाले बाहर हो गए। तो भैया उसमें उनका क्या दोष था? 118 की मेरिट चली गई, 117 पाने वाले बेचारे अभी भी देखिए लोग वेटिंग लिस्ट में हैं। और वेटिंग वाला बेचारा तो ना पुल्लिंग ना स्त्रीलिंग, वो बेचारा बीच में लटक गया है। भाई या तो सिलेक्शन में दे देते या तो बाहर कर देते। अब ऐसे उनको लटका दिए कि बेचारे ना इधर के ना उधर के। फिर भी मैं इस सीरीज में एक ऐसे व्यक्तित्व से, चिरपरिचित व्यक्तित्व से, चिरपरिचित चेहरे से मैं आपका परिचय कराता हूं, जिसे आपने बहुत बार वीडियो में पढ़ते पढ़ाते देखा है, जिसकी विद्वता पर आपको कोई संदेह नहीं है, जिसका इंटरव्यू ने आपने देखा होगा। और मैं पूर्ण आश्वस्त था कि ये व्यक्ति होगा, और उसने नंबर भी बहुत अच्छे किए थे। यदि ये यूपी के होते और EWS लगा होता तो ये व्यक्ति सिलेक्शन में होता। माना कि ये MP के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, इस वजह से बाहर हो गए, वरना EWS के साथ सिलेक्शन में होते। पर आज कम से कम लिस्ट में सिलेक्शन में तो नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि ये आकर के अपनी बात खुद कहें, और मैं बिना परिचय दिए ही मैं चाहूंगा अपने परिचय से ही शुरुआत करें। मैंने किसी वीडियो में कहा था कि घायल शेरों से आपको मिलवाऊंगा, तो एक ऐसा ही शेर आप देख लीजिए कि हम कितने बढ़िया शेर पालते हैं। आपने जो यहाँ रहने वाले लोगों को देखा होगा, तो आप दिमाग से भी और शरीर से भी हम शेर, तो वो शवा शेर आपको नजर आएंगे। देख लो, दोनों लोग खड़े हैं अगल बगल, देख लीजिए ये हमसे 5 किलो वजन में ज्यादा ही होंगे। और बुद्धिमत्ता में भगवान करे हमसे बहुत आगे जाएं, संस्कृत जगत का नाम रोशन करें। माना कि आज असफलता के पायदान पर खड़े हैं, मैं फिर वही बात दोहरा दूं, जो आज असफल है वही कल सफलता के शिखर पर चढ़ेगा। तो आगे से शिवम चतुर्वेदी से, हम लोग तो एको वेदी नहीं है, हमारा तो एको वेदी नहीं है, लोग द्विवेदी हैं, त्रिवेदी हैं, पर हमारे बगल खड़े हैं वो चतुर्वेदी है। तो आगे का काम चतुर्वेदी जी का। नमः संस्कृताय मित्रों, जैसे कि ये जो इस समय प्रकल्प चलाया जा रहा है आदरणीय गुरु जी के द्वारा, ये एक श्रेष्ठ अभिभावक का सर्वोच्च काम है। अभिभावक तो बहुत होते, बहुत से लोग आते हैं, तो किसी का लड़का अगर सिलेक्शन पा गया तो एकदम हा हा हु कहते हैं, लेकिन वहीं पे अगर कोई दूसरा लड़का है तो उसको वो लोग क्या कहते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन हमारे गुरु जी का हृदय इतना बड़ा उदार है, इतना उनका उदार हृदय है, इतना विशाल हृदय रखते हैं कि जो सिलेक्शन हुए तो ठीक है, लेकिन जो हम जैसे जो मतलब चैनल से जो बाहर हो गए हैं, उनको भी अपने इस चैनल के माध्यम से और अपने हृदय में रखे हुए हैं। और हमको निरंतर रोज दिन में 8-8 घंटे का मतलब सुबह से लेकर शाम तक हमको हमेशा यही प्रेरणा देते हैं कि बेटा जो गलतियां हुई हैं उनमें सुधार करो, और आने वाले समय में तुम टॉप में जाओगे। ऐसा कोई एक श्रेष्ठ अध्यापक ही, अभिभावक ही कह सकता है, एक श्रेष्ठ अध्यापक ही कह सकता है। तो मैं आदरणीय गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और अपनी उन कमियों को बताता हूं जो मैंने की, मतलब जो मेरी कमियां रह गई मेरे अध्ययन में, मेरे अध्यापन में, जो भी कह सकते हैं। तो देखिए, मैं बताऊं आपको कि सबसे पहले तो आप थोड़ा
परीक्षा के समय फ़ोन से थोड़ा दूर रखिए। जिनके भी क्या कहते हैं मतलब प्रेमिकाएं हैं अथवा जो भी क्या कहते हैं जिनके भी बॉयफ्रेंड्स हैं, तो वो लोग अपने अपने प्रेमी प्रेमिकाओं से अथवा पत्नियों से थोड़ा दूरी बना के रखें। दूसरी, ये पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु ये है कि जिस समय आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उस समय आप उसी की तैयारी करिए। मतलब ये नहीं कि आप टीजीटी की कर रहे हैं तो साथ में पीजीटी करने लगिए, फिर हायर की करने लगिए, फिर अब यूजीसी की तैयारी करने लगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप एक को पकड़ के चलिए। ठीक है, मेरी गलती क्या थी, मैं एक क्या कहते हैं रिसर्च का शोधार्थी हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो मेरा जो कॉलेज है वो है जयपुर में, तो जयपुर से मुझे आना जाना पड़ा। दूसरी बात है ये है कि मैं सोचा कि यार नेटवर्क तो है ही है, तो पीजीटी कौन सी बड़ी बात है, यहाँ पे पीजीटी पढ़ा रहे थे, तो पीजीटी पढ़ा रहे थे तो ये हुआ कि अरे नेटवर्क है ही है तो कौन सी बड़ी बात है, पीजीटी हो जाएगा। ठीक है, तो पीजीटी को हमने हल्के में ले लिया। ठीक है, और टीजीटी को भी एग्जाम दिया। चलो भाई, जब पीजीटी है तो टीजीटी में तो और कम सिलेबस है, टीजीटी भी हो जाएगा। तो इन दोनों को हमने हल्के में ले लिया। वस्तुतः मतलब इनका जो पाठ्यक्रम अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो एक उच्च शिक्षा के छात्र के लिए यह पाठ्यक्रम ज़्यादा नहीं है, परंतु उस परीक्षा के समय का जो भी क्या कहते हैं जो तैयारी होती है उस तैयारी के अनुरूप मेरी तैयारी नहीं थी, और मैं उस समय उतनी सज्जता के साथ मैं संलग्न नहीं हुआ अपने अध्ययन में। तो ये मेरी कमी थी। और आगे से और मैं बताता हूं कि आगे से जो भी परीक्षा होगी तो उसमें मैं यही करूंगा। और हाँ, तीसरी बात एक और बता दूं आपको कि क्या हुआ कि मध्य प्रदेश में आज से 3 साल पहले वर्ग 1 और 2 की परीक्षा हुई थी। तो वहाँ पे वर्ग 1 में जो जीआईसी कहलाता है, जैसे यहाँ पे जो टीजीटी पीजीटी होती है, तो वहाँ तो आप जानते होंगे कि जो एडेड विद्यालयों में आपकी लोग की नियुक्ति होती है, लेकिन हमारे यहाँ जो है केवल जीआईसी ही है। तो जो भी नियुक्तियाँ होती हैं जीआईसी में होती है, भले पेमेंट कम है। तो हमारा मध्य प्रदेश जीआईसी वर्ग 1 में हो चुका है। तो तीसरी बात ये भी थी कि भैया हमारा तो मध्य प्रदेश में जीआईसी में हो ही चुका है, तो क्या है, तो एक ये भी मन में पहले से बैठा हुआ था कि चलो अगर नहीं भी होगा तो वहां तो है ही है। ठीक है, तो वही हुआ कि नहीं ही हुआ। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि जो भी लोग देख रहे होंगे यार शिवम चतुर्वेदी बहुत बोलता था, ये है वो है, पढ़ाता था, लंबी चौड़ी हाँकता था, उसका नहीं हुआ, लो क्या कहते हैं क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाया। तो उन लोग के लिए भी कह दूं कि भैया, और जो ईडब्ल्यूएस में हुए हैं उनके लिए भी कह दूं कि भैया ज़्यादा कम नहीं हूँ, बस पॉइंट का फर्क है। अगर मैं आपके यहाँ का निवासी होता और ईडब्ल्यूएस होता तो मैं भी आज क्या कहते हैं सिलेक्शन में होता। ठीक है, तो इसलिए मैं सभी लोगों को जो हुए हैं, चयनित हुए हैं, सभी मित्रों को शुभकामनाएं देता हूं, और जो नहीं हुए हैं उनको और ज़्यादा शुभकामनाएं देता हूं। और यही उनसे कहूंगा कि आने वाले समय में जो भी परीक्षाएं राज्य सरकार के द्वारा अथवा केंद्र सरकार के द्वारा अथवा जो भी अन्य अड़ोसी पड़ोसी राज्य हैं, सभी राज्यों के द्वारा जो भी परीक्षाएं आती हैं उसमें एक लक्ष्य निर्धारित करके आप अपनी सज्जता करिए। और एक शेर मैं आपको सुना देता हूं, मैंने सुना था किसी विद्वान का कि इंसान की अज़्म से जब दूर किनारा होता है, तूफान में टूटी किश्ती का भगवान सहारा होता है। माँ गंगा के प्रांगण से, महागंगा के प्रांगण में बोल रहा हूं, और संस्कृत गंगा इस परिसर का नाम है। तो इस गंगामय वातावरण में बोल रहा हूं कि कोई नहीं है तो भगवान, लोग कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो जो अगर इस तरह के अगर निराश होंगे तो क्या कहते हैं निराश मत होइए, बहुत से क्या कहते हैं मौके आएंगे, बहुत से अवसर आएंगे। और अपने मन को प्रसन्न रखिए और हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए। कहते हैं जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आदरणीय गुरुजी से प्रार्थना करता हूं कि वो आए। तो देखिए मित्रों, मैं अब बात को यहीं पर समाप्त करूं। सब कुछ इन्होंने कह दिया इशारों में, और सच्चाई भी कह दी। तो मैं उसका फिर से व्याख्यान न कर दूं, एक बार फिर से रिवर्स करके वीडियो सुन लीजिएगा कि इनका पहला रीजन क्या था। अपना रीजन ही बता रहे थे, और मेरे ख्याल से अपने जैसों का सबका रीजन इन्होंने बता दिया कि भैया फ़ोन बड़ा रीजन था। इनकी प्रेमिका यदि सुन रही हो तो वो भी एक बार रिवर्स करके देख लेंगे भैया होंगी तो ये किसके लिए कटाक्षेप कर रहे थे। तो सबसे पहले कारण में इन्होंने फ़ोन को और प्रेमी प्रेमिकाओं को दोषी ठहराया। खैर मैं तो इस पक्ष में नहीं हूँ, मैं तो इस पक्ष में हूँ कि भाई प्रेमिका और पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, प्रेमी लोग और अपनी प्रेमिकाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। पर भैया इनको आक्षेप था, तो अब भैया ये जाने और इनकी वाली जाने जहां भी हों। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख करके इन्होंने अपनी कमियों को
एक एक कमियों को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ा है। ये तो मैं हंसने के लिए कह रहा था, पर हर कमी को, एक तो यहाँ रहने के साथ साथ मैं देखता था कि चूंकि रिसर्च स्कॉलर थे तो राजस्थान आना जाना इनका हुआ करता था। परीक्षा के 10-15 दिन पहले भी ये स्थायी रूप से यहाँ नहीं रह पा रहे थे अपने रिसर्च के कारणों से, और कभी टीजीटी पढ़ते थे, कभी पीजीटी पढ़ते थे। ना टीजीटी में हम जान पाए कि टीजीटी की तैयारी करते हैं कि पीजीटी की। निश्चित रूप से इनका नेट जेआरएफ था, तो मुझे लग रहा था कि और योग्य हैं भी यहाँ के लेखन में, यहाँ के प्रूफ में और यहाँ के पढ़ने पढ़ाने में। ये कोई बताने की बात नहीं है, वो आप हर रोज़ वीडियो में देखते भी हैं। इनकी कला से, इनके अध्यापन से, इनके अध्ययन से आप सुपरिचित हैं। फिर भी मैं इस प्रकार के चेहरों को जो हारा वो हमारा की सीरीज में इसलिए दिखाता हूँ कि जब आपको ये संतोष मिलेगा कि जब शिवम चतुर्वेदी की नहीं भा तो हमार नहीं बा, तो आप अपने आप को थोड़ा ढाढ़स दे लेंगे, अपनी पीठ ठोंकिए। इसलिए नहीं, वैसे ये उत्तर प्रदेश के होते, ईडब्ल्यूएस में होते तो निश्चित रूप से सिलेक्शन में होते, पर ये मध्य प्रदेश के हैं तो अच्छा ही हुआ। उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश वालों को स्थान बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश की धरती के लोग ज़्यादा योग्य हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। खैर, मैं ये कह दूं कि इन्होंने जो रीज़न बताए हैं, एक बार फिर से वीडियो को रिवर्स करके पीछे करके आप देखिएगा और उन कमियों से सीखिएगा। और ऐसी कमियां यदि हमारे जीवन में हैं तो उन्हें हम दूर करें कि हम निरंतरता के साथ एक बिंदु पर फोकस करके अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और मुझे खुशी है कि शायद मैं ये समझता हूँ कि शिवम चतुर्वेदी जी को और आगे जाना है, अच्छे पद पर जाना है और संस्कृत की कुछ और सेवा करनी है, अथवा हमारे साथ कुछ दिन और गुजारने हैं। शायद यही रीज़न रहे होंगे, गंगा माई ने इन्हें थोड़े दिन के लिए रोक दिया है। पर मुझे उम्मीद है कि नया साल 2022 का इनके जीवन का एक बहुत खुशहाल साल होगा, वो वर्ष अच्छा होगा और संस्कृत जगत की जो कुछ सेवा भी बन पड़ेगी शिवम चतुर्वेदी जी के द्वारा, वो निरंतर करते रहते हैं। और अब तो खासकर एकदम से खाली हैं, तो अब तो और भी साथ में बैठ करके हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं, संस्कृत के भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। हम अपने सभी साथियों को जो सफल हैं उनको भी और जो असफल हैं उनको दिल से लगाते हुए, हृदय से लगाते हुए कि आप इन जैसे लोगों से प्रेरित होइए कि ये लोग आपको पढ़ा रहे थे, ये आपके लेखन में सहयोग करते थे और निश्चित रूप से इनकी योग्यता में कहीं कोई सवाल नहीं, फिर भी ये रह गए हैं। तो ऐसे यदि आप, हम भी रह गए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। इनको देख करके आपको ढाढ़स, धैर्य बंधना चाहिए। क्यों? तो आज के लिए इतना ही। हम फिर नए वीडियो के साथ, फिर किसी शेर के साथ, किसी सिंह के साथ, किसी संस्कृत सिंह के साथ आपसे मिलेंगे। जो हारा वो हमारा। और इन पंक्तियों को कहते हुए कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। नमः संस्कृताय।